साथियों, आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही अमेजिंग तथा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि साथियों, आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा। साथियों, हमारे किचन गार्डनिंग करने वाले भाई बहन इस पौधे को ज़रूर अपने छत पर टेरेस गार्डन में लगाते हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं कि उनका जो है पौधा फूल तो दिया, लेकिन फूल आने के बाद फूल झड़ गया, फूल फल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। तो साथियों, आज मैं यह कारण आपको बताऊंगा कि आखिर ये फूल क्यों गिर जाते हैं, क्यों जो है नहीं फल में कन्वर्ट हो पाते हैं। तथा साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपको जो है कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसकी वजह से आपका जो फूल है वह फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथियों, और फिर आपको एक बहुत ही पावरफुल खाद भी बताऊंगा जिसे आपको अपने पौधे पर देना है। और साथियों, अगर आप उस खाद को देते हैं तो आपके पौधे पर ढेर सारे फल जो फूल हैं वह ढेर सारे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथियों बड़े बड़े होंगे और मैच्योर होंगे, रसीलेदार होंगे। तो साथियों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग जो है वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नींबू के पौधे पर जो फूल आए हैं वो झड़ क्यों जाते हैं? साथियों, सबसे पहले कारण को हम जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है ये कि साथियों, आप लोग नींबू के पौधे को जो है छाए में रख देते हैं, जबकि ये पौधा सन लविंग प्लांट है। इसको धूप में ही रखना होगा, धूप में ही यह अच्छा ग्रोथ करेगा, धूप में ही साथियों इसकी जड़ें ग्रोथ करेंगी और धूप में ही यह फूल भी निकालेगा। तो साथियों, आप लोग जो है इसको ज़रूर धूप दिखाइए, क्योंकि यह मौसम जाड़े का चल रहा है, नवंबर का महीना है और धूप बहुत कम निकल रही है। तो धूप कम निकल रही है तो इसे धूप नहीं मिल रही है। तो साथियों, आप लोग जो है वरीयता क्रम में इस काम को ज़रूर करिए, इसे धूप ज़रूर दिखाइए। साथियों, फूल फल में कन्वर्ट ना होने का दूसरा कारण यह है कि आप लोग गलती से जो है इसको ओवर वाटरिंग कर देते हैं, यानी ज़्यादा पानी दे देते हैं। मिट्टी गीली रहती है, फंगस उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता। और जब अच्छी ग्रोथ नहीं करता है तो साथियों फिर फूल भी नहीं आता है। तो इस कारण से आपको पानी जब ही देना है जब आप अपने गमले की मिट्टी को चेक कर लें, ऊपर से अगर वह हार्ड दिखाई दे रही है यानी सूखी है 1-1.5 इंच तक, तो तभी साथियों आप पानी दें। और पानी इसको पूरा दें कि इसके जो मिट्टी है उसकी सारी जो है मिट्टी भीग जाए और थोड़ा बहुत नीचे से भी निकल जाए तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा आपको ज़रूर पानी के ऊपर ध्यान देना है। साथियों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपके पौधे पर जो फूल लगे हुए हैं उन फूलों का पॉलिनेशन ना हो पाना। तो साथियों, अगर आपके पौधे पर पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है फूल का, तो साथियों आप कुछ भी कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी खाद पानी दे लें, साथियों आपके पौधे पर फूल जो है आएगा लेकिन वह फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना पॉलिनेशन के फूल फल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो साथियों, पॉलिनेशन के लिए मैं आपको आज 4 तरीके बताने जा रहा हूं। अगर आप उन चारों तरीकों को फॉलो करते हैं तो साथियों आपका नींबू के पौधे पर आया हुआ फूल बिल्कुल फल में कन्वर्ट होगा। तो साथियों, सबसे पहला जो कारण है वो यह है कि साथियों हमारे ये पौधे जो है छत पे रखे हुए होते हैं और अक्सर जो है छत पर जो है पॉलिनेटर आ नहीं पाते, जैसे तितली है या फिर आपका जो है मधुमक्खी है और भी बहुत से ऐसे कीट पतंगे हैं जो नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो साथियों, आपको काम करना है, इस तरीके से आपको शहद ले लेना है और इस शहद को जो है आप पानी में डाल करके 1 चम्मच के लगभग आप अपने पौधों पर इस तरीके से छिड़काव कर देंगे। तो साथियों जो है पॉलिनेटर जो है आपके पौधे पर आना प्रारंभ हो जाएंगे और जब पॉलिनेटर आएंगे तो आपका जो है पौधा का जो फूल है वो पॉलिनेट हो जाएगा और पॉलिनेट होते ही फिर इस तरीके से साथियों फल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये छोटे छोटे फल देखिए, ये सब फल में कन्वर्ट हो गए हैं केवल पॉलिनेटर के आने की वजह से। तो इस तरीके से आपको यह काम ज़रूर करना है। और साथियों, यदि कुछ लोगों की यह शिकायत होती है कि
हम इस पे शहद छिड़क देंगे तो इस पे हमारे पौधे पर चींटियां आ जाएंगी। तो साथियों आप उसका भी उपाय कर लीजिए इसी समय। इस तरीके से हल्दी लीजिए और हल्दी को जो है आप जो है इस तरीके से जो है मिट्टी के ऊपर जो फैला दें तो चींटियां इसके ऊपर चढ़ेंगी ही नहीं। तो जब चढ़ेंगी नहीं तो चींटी आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। दूसरा तरीका है साथियों, आपको पॉलिनेटर को कैसे अट्रैक्ट करना है। साथियों आप जो है इस अपने नींबू के पौधे के चारों तरफ जो है आप खुशबूदार फूल के पौधे रख दीजिए, जैसे गुलाब है, मोगरा है, गुड़हल है और आपका जो है गेंदा है, मधुकामनी है। इन सब फूलों के बीच में अगर आप रख देते हैं तो फिर पॉलिनेटर उन फूलों के खुशबू से भी आएंगे और जब वहाँ आएंगे तो साथियों फिर आपके पौधे के फूलों पर भी आ जाएंगे और फिर उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो करें। तीसरा तरीका यह है साथियों कि पूरब और पश्चिम की हवाएं ज़्यादातर बहती हैं, तो आप ऐसी जगह अपने पौधे को जो है रख दें जहां से पूरब की हवा चले तो भी ये पौधा आपका हिले और पश्चिम से हवा चले तो भी ये पौधा आपका हिले। तो हिलने से ही आपका जो है नींबू के पौधे के फूलों का पॉलिनेशन हो जाता है और आपका पौधा जो है फूल को फल में कन्वर्ट कर देगा। साथियों आपने इन तीनों विधियों को अपना लिया और इसके बाद भी आपके नींबू के फूल का जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाया, फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो साथियों आखिरी और चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने हाथ से ही अब इसका पॉलिनेशन करें। उसके लिए देखिए साथियों हमने ये जो है एक फूल तोड़ रखा है। ये है साथियों इसका जो ये पीला पोर्शन दिख रहा है ये वर्तिकाग्र है और ये जो इसके चारों तरफ ये पीले पीले हल्के से हैं ये पराग कोष हैं और इन्हीं पराग कोषों को से में जो है परागकण होते हैं जो आपको इस तरीके से इसको जो है इस वर्तिकाग्र पे टच करना है। आप अगर इसको इस तरीके से टच कर देंगे तो वर्तिकाग्र के नीचे जो है वो एक ट्यूब है, उस ट्यूब के सहारे नीचे इस फूल की ओवरी है साथियों, तो वहाँ पर जो है ये परागकण पहुँच जाएगा और फिर आपके इस फूल का जो है पॉलिनेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप जैसे मैंने बताया है आप अपने पौधे के ऊपर लगे हुए फूल पर जो है यह प्रक्रिया करेंगे तो साथियों आपका फूल जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा 100%। देखिए इस तरीके से मेरे जो है ये फूल फल में जो है कन्वर्ट हो गए हैं और बड़े बड़े भी अब बनना प्रारंभ हो गए हैं। ये हरा हरा जो पोर्शन है यही ओवरी होती है और यही जो है बढ़ने लगती है, हरा हो जाती है। तो साथियों समझिए कि पॉलिनेशन हो गया है। साथियों अगर आपके नींबू के पौधे पर अभी तक फूल और फल आए ही नहीं हैं और आए हैं तो वह सूख करके काले पड़ करके गिर जा रहे हैं, मैच्योर नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े नींबू नहीं बन रहे हैं, तो साथियों इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप अपने पौधे पर देते हैं तो साथियों शर्तिया आपके पौधे पर जो है इस तरीके से पहले छोटे फल आएंगे और फिर साथियों धीरे धीरे फिर वो फल बड़े होने लगेंगे और फिर मैच्योर हो करके साथियों आपको जो है पके हुए नींबू के फल तोड़ने को मिलेंगे। तो साथियों आइए अब उस खाद को हम बना लेते हैं। साथियों इसके लिए आपको इस तरीके से आधा लीटर पानी ले लेना है और इस आधा लीटर पानी में एक आपके घर पे फिटकरी का टुकड़ा तो पड़ा ही होगा। आप इसको जो है करीब 30-35 सेकेंड तक इस तरीके से हिलाएं, हिलाते रहेंगे तो इस पानी का कलर जो है बिल्कुल चेंज होता रहेगा। तो जब दूधिया सा लगने लगे कि हाँ इसमें कलर चेंज हो गया है तब आप इसको हिलाना बंद कर देंगे और फिर साथियों मैं इसमें दूसरी चीज़ क्या डालना है आपको उसको फिर बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों इसका कलर जो है पानी का चेंज होना चालू हो गया है। ये दूधिया कलर का हो जाएगा, हल्का दूधिया रहेगा। ये लगभग देखिए साथियों हमारा ये कलर फिटकरी ने पानी के अंदर छोड़ दिया है और पानी ने ग्रहण कर लिया है इसके पोषक तत्वों को। तो साथियों इस तरीके से ये हमने जो है बना लिया है और अब इसके अंदर साथियों हम 1 चम्मच जो है ये एप्सम साल्ट इसके अंदर डाल करके भी हिला देना है। ये भी बिल्कुल घुलने वाला आइटम है, घुल जाता है। MgSO4 कहलाता है। मैग्नीशियम और सल्फ़र इसके अंदर प्रचुर मात्रा में है। दोनों जो है कलियां और फिर फूल और फिर फल बनाने के लिए
जाने जाते हैं, ये जो है इतने ताकतवर हैं। इसके बाद साथियों आपको जो तीसरा आइटम लेना है वह इस तरीके से चूना ले लेना है और इसका लगभग 10 ग्राम आपको इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसे भी मिला देना है अच्छे ढंग से। और साथियों अगर आपके पास यह चूना नहीं है तो आप इसकी जगह पर यह चाक जो रखा हुआ है, देखिए ये चाक भी आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। यह भी कैल्शियम का चूना जो है वह नेचुरल सोर्स है और साथियों इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो अब ये खाद दोस्तों जो है यह आपके पौधों में ना तो किसी प्रकार का कोई कीट पतंगा लगने देगा, ना तो फंगस लगने देगी और साथियों जड़ों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और जो हमने जो है इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट डाला है, मैग्नीशियम जो है कलियां और फूल बनाएगा तथा सल्फ़र साथियों जो है उसको और ज़्यादा बूस्ट कर देगा। और नीचे सल्फ़र भी नीचे रहेगा तो सल्फ़र जो है नीचे जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को बढ़ा देगा। और साथियों इसके अंदर जो कैल्शियम है वह इसके फूल को ड्रॉप होने नहीं देगा, क्योंकि उसकी डंडी जो है वो मजबूत हो जाएगी। तो साथियों इस तरीके से यह बहुत ही पावरफुल नींबू के पौधे के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया है। अब हमने एक पौधे के लिए यह बनाया है, इस तरीके से हम अपने पौधे में इसको दे देंगे। तो साथियों इस पौधे में जितने भी ये छोटे छोटे जो फल लगे हुए हैं ये देखिए बड़े होना चालू हो जाएंगे। हमने जो है इसको पहले 15 दिन पहले दे रखा था, अब 15 दिन बाद दोबारा जो है हम इसको प्रयोग किए हैं। तो अब देखिए 15 दिन में इतने बड़े हुए थे, अब और 15 दिन आगे लगेगा तो साथियों और बड़ा हो जाएगा। देखिए पोलिनेटर भी आ गया है साथ में। साथियों इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी जानकारी नींबू से संबंधित आपको दिया है, चाहे पोलिनेशन से हो, चाहे साथियों खाद से हो, चाहे इसके ग्रोथ से हो, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। अगर आप इससे संतुष्ट हैं, आपको यह अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो, तो साथियों वीडियो को मेरे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।